अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी इस वक्त हम ग्रीन टाउन सर्कल में मौजूद हैं। ग्रीन टाउन सर्कल में गिरां फरोशी पहले भी आपको मुतअद्दिद प्रोग्राम्स में हमने दिखाई है, लेकिन ये ऐसी गिरां फरोशी है जो कंट्रोल होने में नहीं आ रही। और स्पेशली अगर बात की जाए सिर्फ पोल्ट्री की, चिकन की, तो ये इसकी कीमतें आसमान से बातें करती हैं। सरकारी रेट कुछ और है, लेकिन हमेशा उससे महंगे दामों फ़रोख्त होता रहा है बाज़ार में। खैर, आज के प्रोग्राम में जाने की कोशिश करते हैं जी कहाँ कहाँ कितनी जगहों पे हमें किस किस किस्म की वायलेशन देखने को मिलती है। अभी सबसे पहले जी हमारे साथ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मिस सनम चौधरी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से जी। अच्छा, यहाँ पे वैसे तो ग्रीन टाउन सर्कल में हम मुतअद्दिद और वायलेशन देखते रहते हैं और इनको भी दिखाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चिकन का मसला, पोल्ट्री का मसला ऐसा मसला है जो सॉल्व होने को आ ही नहीं रहा। जो अरसा दराज से हम देख रहे हैं चिकन, स्पेसिफिक चिकन, ये सरकारी रेट से महंगे दामों में फ़रोख्त हो रहा है। हाँ जी, हम भी क्रैक डाउन करते रहते हैं और आज भी आपके साथ ये जो है मोस्टली चिकन की वायलेशंस हैं, तो उसके ऊपर देखते हैं कि इनको क्या फ़ाइन करते हैं, FIR करते हैं। लाजमी ये चल के देखते हैं। अभी ये सबसे पहले ये वाली शॉप मेरे ख्याल से पॉइंट आउट की है, और ये भी मैं देख रहा था जी ऑफ कैमरा कि यहाँ पे इनके पास एक ग्रुप है, जिस ग्रुप के अंदर शॉप की पिक्चर और साथ जिस रेट पे वो फ़रोख्त हो रहा होता है चिकन, वो लगाया होता है। खैर, हमारे साथ भाई मौजूद हैं, दुकानदार। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपकी दुआ है, बिल्कुल ठीक भाई, अल्लाह का शुक्र है भाईजान। जी जी लगी हुई भाईजान। अच्छा, आप एक काम करते हैं, जरा बाहर आ जाएं। ये बहुत काउंटर बहुत लंबा है, आपकी आवाज़ में क्लियर आ नहीं रही, बाहर आ जाएं ज़रा। अच्छा, वो कह रहे हैं जी रेट लिस्ट लगी हुई है और ये आज की ही है। कैसे हैं आप? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का। रेट लिस्ट तो आपकी लगी हुई है, फिर आपको किस चीज़ का जुर्माना करने लगे हैं? ये पहले एक दिन आया था लड़का, उसने रेट पूछा, हमने रेट बताया, गोश्त लिया उसने, तो वो तस्वीर खींच के चला गया। तो आपने महंगा दिया होगा? नहीं महंगा नहीं, रेट सारी रेट लिस्ट लगी हुई है। अच्छा, रेट लिस्ट पे आज के मुताबिक गोश्त कितने का किलो? 548 रुपये साफी सब 548 किलो का किलो जी। और आप कितने का दे रहे हैं? 548 रुपये 548 रुपये किलो दे रहे हैं। नहीं भाईजान, ऐसे ना करें। नहीं कस्टमर खड़ा भी होता था, आप पूछ लेते उनसे, कुछ तो उन्होंने रिसर्च की होगी, ऐसे तो ना। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, वो कह रहा है जी मेरे 548 का ही हम दे रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल भी 548 का नहीं दे रहे। इनकी पहले परचेजिंग हमने करवाई है और 650 रुपये का किलो गोश्त दे रहे हैं, और पिक्चर्स भी हैं मेरे पास, पिक्टोरियल एविडेंसेस भी हैं। तो मैंने देखी भी है। ये पिक्चर दिखा रहे थे राना साहब, पिक्चर दिखाइएगा जी ज़रा, जो आप पिक्चर दिखा रहे थे आपके पास है, दिखा दें जी। यही शॉप है सर आपकी? जी भाईजान यही है। 680 रुपये का दे रहे हैं? नहीं 680 का दी है, 580 रुपये रेट का है। रेट क्या है? तो उस दिन की बात है, ये रेट लगा हुआ है 580। अच्छा, तो उस दिन आपने महंगा दिया था? रेट यही था। नहीं यार, ये देखें मेरी बात सुने, आप इनको जानते हैं या इनको जानते हैं या उनको जानते हो? किसी को कोई दुश्मनी जूश नहीं ऐसी। इन्होंने कभी बुरा आपका किया हो, आपने इनका किया हो? नहीं भैया। तो फिर इन्होंने आपकी दुकान क्यों टारगेट कर दी? बहरहाल मैंने रेट जो लिखा लिस्ट पे लगा हुआ था, मैंने वही रेट लगाया। बिल पर्ची कोई चीज़ पड़ी हुई है जिस पे आप जो कोई सबूत पेश कर सकें आपके आपने सस्ता दिए? नहीं सस्ता नहीं, रेट लिस्ट पे दिया। मेरे डेली रेट लिस्ट नहीं आती, सारी मेरे पास लगी हुई है। वो तो कह रहा है जी, वो मान ही नहीं रहा, वो कह रहा है मैंने दिया। अच्छा, एक और गलती है इसकी, लेकिन वो बाद में बताते हैं, पहले अभी तो ये मान ही नहीं रहा। ये तो कोई भी नहीं मानता, जिनकी पहले से हम इंस्पेक्शन करवाते हैं या परचेसिंग करवाते हैं, कोई भी नहीं मानता। तो लेकिन ये है कि अब इनको फ़ाइन होगा, और ये मैंने बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे परसों भी क्रैक डाउन किया था, और यहाँ पर चिकन की काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं, तो उनको 15,000 से 20,000 रुपया जुर्माना हुआ था, और अगर कोई नहीं जिसने दिया हो तो उसकी शॉप सील कर दी थी। तो आज भी यही वाली इम्प्लीमेंटेशन है। अब ये बता दें इन्होंने फ़ाइन करवाना है या फिर शॉप सील करना। हाँ जी सर, या तो जुर्माना होगा जी या दुकान सील हो जाएगी, जैसे आपकी मर्जी। मर्जी आपकी सर। नहीं मर्जी ये देखो, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आपकी मर्जी, जैसे आप अच्छा समझते। नहीं जैसे मैडम कहेंगी, कोई बात। और जी आपका सर, आपको उस बारे में इल्म नहीं होगा दायरा, लेकिन एक और वायलेशन है, ये आपको पता है क्यों लगाए जाते हैं बाहर? जी फ्लैक्स क्यों? रेट लिख रहे हैं। रेट तो लिखा हुआ नहीं। रेट ये हमारे पास लिस्ट लगी हुई जो यहाँ का रेट होता है ना, वो यहाँ पे भी लिखना है। डीसी साहब ने कहा ही बाकायदा तौर पे ये था कि मैं या कोई बुजुर्ग आपके पास आता है या कोई औरत आती है, वो ये रेट लिस्ट नहीं देखती, उसकी नज़र यहाँ नहीं पड़ती। ये लिखा होगा साथ। ये वसीम भाई पैन करके दिखाएं जी ज़रा फ्लैक्स। ये फ्लैक्स अगर सामने लगी होगी
बाकायदा तौर पर बाहर आवेजा होगी, फ्लैक्स देख के पता चल जाएगा जी कि गोश्त का रेट क्या है, साफ़ी गोश्त का क्या है, बोनलेस का क्या है, ड्रम स्टिक का क्या है, विंग्स का क्या है। ये सारे रेट जो है जी जो इसके ऊपर मेंशन है वो पता चल जाएंगे उनको, रेट लिस्ट देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे तो डेली जो है ना सुबह आते साथ अपडेट किया जी, ठीक हो गया, ठीक है। अभी मिस फिर क्या करना है, वो कह रहे हैं जो आपकी मर्जी है। अभी इनको 15,000 फाइन करेंगे क्योंकि कम फाइन पे तो ये बिल्कुल भी बाज नहीं आते, और 5,000 2,000 ये तो बहुत दफ़ा करके देखा है। अब मेरी ये की पॉलिसी है, यहाँ तो इसको मैं सील कर देती हूँ शॉप को, या 15,000 रुपये जुर्माना, उससे कम नहीं होगा। 15,000 जुर्माना कम नहीं हो सकता मैडम जी, कम नहीं हो सकता। नहीं, कम नहीं हो सकता, शॉप सील हो गई। डालिए, महीना हुआ अभी। तो महीने में तो आपने माशाल्लाह नहीं अभी कुछ नहीं, इतनी कमाई नहीं ना है जी। वो कह रहे थे कम थोड़ा सा नहीं, 15,000 ही है, अदरवाइज शॉप सील। ठीक है फिर, ठीक है, ठीक है जी। 15,000 रुपये इन भाई को जुर्माना होने लगा है और वो करने लगे। एक और चीज़ भाईजान, ये आज का 15,000 ना ट्रैक रिकॉर्ड में आ जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ये दोबारा कभी यहाँ आते हैं या कोई यहाँ से कंप्लेन कर देते हैं, मैं यहाँ आया हूँ मुझे यहाँ पे नहीं मिलता, यहाँ पे ये देखें ये टॉल नंबर लिखा हुआ है 0800023445, मैं कंप्लेन कर देता हूँ। वो कंप्लेन पोर्टल से होती हुई डायरेक्ट इनके पास आ जाएगी, इनको पता चल जाएगा फलां फलां दुकान है, ये चिकन महंगा दे रहा है। अगली दफ़ा ये 15,000 की जगह 50,000 या 1 लाख जुर्माना होगा। तीसरी दफ़ा दुकान सील, जो कि अदालती हुक्म के बाद खुलेगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट टाइम नहीं, नेक्स्ट टाइम ऐसे जी, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, मैं या हुकूमत या ज़िला इंतज़ामिया कोई भी आपके कारोबार की दुश्मन नहीं है, हम तो चाहते हैं आपका कारोबार चले, मैं इसीलिए आपको समझा रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ऐसी बात भी नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। अभी जिनको फाइन होने लगा 15,000 का, ये वसीम अशरफ हमारे कैमरा मैन है जी, बड़े अच्छे वसीम साहब, ये चलान दिखा दें जी। चलान कटने लगा है जो 15,000 का। ये जी अभी हमारे भाई हैं जी गौस हसन चिकन शॉप वाले, इनको 15,000 का चलान हो चुका है। भाईजान पहला चलान है जी, पहला चलान है। चलिए आइंदा अल्लाह करे आखिरी भी हो, ये आखिरी और पहला ही है। हाँ इंशाल्लाह आखिरी भी है। दोबारा ऐसा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नहीं, नेक्स्ट टाइम ऐसा होता है पीछे से चिकन महंगा मिलता है, उनको बताएं ये आपके पास आने के बजाय उनके पास नहीं। ये भाईजान ये सुने तो फिर बात है ना, मैं तो सुन रहा हूँ। नहीं आप सुने, लेकिन ये नहीं ना सुनते, ये कहते हैं कि जैसे रेट आया साफ़ी भी वैसा दें और दूसरा भी वैसा दें। इनको सुनवा दूंगा, आप मुझे बताएं जी, मैं आगे तक जो गोश्त लेने आता है ना, उसको अगर साफ़ी का रेट बताया ना, वो कहता है आपने गलत रेट लगाया, ठीक है ना। गोश्त साफ़ी लेना है और रेट लिस्ट वाला लगाते हैं, ठीक है ना। ये नहीं ये समझते नहीं ना, ये कहते हैं कि बस आपने जो रेट लिस्ट पे लगाया साफ़ी भी उसी में दें। ये थोड़ा समझा दिए, ये नहीं वो समझते हैं, जो डेली चलान करते हैं वो समझते नहीं, सब कुछ समझते हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ कस्टमर को समझा दिया करें ना, ये कस्टमर बन के नहीं ना आते, वो चलान करवाने आते हैं भाई। अल्लाह खैर करेगा। ये जी खैर 15,000 के इनको चलान हो चुका है। आगे चलते हैं, आगे चल के मज़ीद हमें क्या वायलेशंस देखने को मिलती हैं, या क्या कौन कौन दुकानदार सही रेट पे दे रहा है, ग्राम फरोशी नहीं कर रहा। आइए आपको वो भी दिखाते हैं। अभी जी आगे आए हैं एक और शॉप पे, और ये एक बड़ी मुनफरिद सी चीज़ हमें देखने को मिली है। इन्होंने बाकायदा तौर पे यहाँ पे फ्लैक्स लगा रखी है, सरकारी रेट पर किलो गोश्त दस्तयाब है, कलेजी बोटा गर्दन समेत। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, सरकारी रेट पे दस्तयाब है, ये तो समझ आ रहा है। हाँ जी, किलो दस्तयाब है। इस किलो का क्या मतलब? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपका नोटिफिकेशन है ना, उसमें लिखा हुआ ई टेबल चीज़ें सारी शामिल है गोश्त में। ई टेबल में चर्बी भी शामिल होती है, हम वो चर्बी भी उतार के देते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन आप नोट कर लें, जाके निकलवा लें, उसमें चर्बी शामिल है। दिखाएं कहाँ? मेरे पास नहीं है, लेकिन वो आप निकलवा सकते हैं, आपके पास अथॉरिटी है। ठीक है, महकमा अगर आपके पास है नहीं तो आपने देखा कहाँ है? मैंने पढ़ा है ना, वो उसमें बाकायदा वीडियो भी आई थी फैसलाबाद की। हाँ ठीक है, उधर का वो आजकल वो हैं जो मजिस्ट्रेट साहब, उन्होंने बाकायदा वीडियो बना के यानी कि सेंड की थी जब ये आया था। लेकिन हम वो तहकीक कर लेंगे। दे रहे हैं गोश्त में, हम वो भी नहीं दे रहे गोश्त में। ठीक है, ये मैं बाकी किसी की बात नहीं कर रहा। और ये सरकारी रेट भी रही है? हाँ जी, सरकारी रेट कितने का आज किलो है चिकन? 548 रुपये का। साफ़ी साफ़ी है, साफ़ी नहीं है, ये किलो का चर्बी साफ करके। चर्बी साफ कर, ये इस तरह आप 548 का किलो दे रही हैं? नहीं, कलेजी पोटा डालेंगे साथ। अच्छा, कलेजी पोटा भी कितना कलेजी पोटा है पाक दे, ये देखिए। हाँ, और अगर ये निकलवा के साफ़ी लेती हैं तो उसका भी तो हमें होना चाहिए ना, फिर हम पैसे ऊपर रख के बेचने का होना चाहिए हमें। ये जो हमारे चलान होते हैं ना, वो आके पूछते ही साफ़ी गोश्त कहाँ है।
नहीं, आप साफ़ी कितने का किलो दे रहे हैं? मैं जितने का दूँ, यानी कि हमारी कैलकुलेशन होती है 1.6 या 1.65। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कोई बंदा गर्दन इतनी उतरवा के लेता है, कोई कहता है जी पूरी खींच के दो हमें गर्दन अंदर से, ठीक है, उसकी अलग-अलग मार होता है रेट। नहीं भाईजान, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। ये आ गया आपका, दोनों रेट आ गए, सरकारी और किलो का किलो। हाँ ठीक हो गया। ठीक है। ये आ गया साफ़ी चरगा, इसमें कलेजी पोटा गर्दन नहीं होगी, इसमें पूरी गर्दन खींच के हो गया। ठीक है। अब गाहक आते हैं, मैं इसका पूछ रहा हूँ, इसका रेट क्या है? इसका मतलब क्या रेट है साहब? इसका रेट बनता है तकरीबन 610-20 रुपए, तकरीबन 610-20 बनता है। अब ये साफ़ी अगर आप 610-20 का देते हैं तो उस पर भी जुर्माना? हाँ जी, उस पर भी जुर्माना हो जाता है। मिस ये इसमें हकीकत है? बात नहीं होती, जो भी जुर्माना होता है ना इनको, वो सरकारी रेट जो है ना, जो साफ़ी मतलब साफ करके गोश्त है, हम वही चेक करते हैं। बोनलेस का तो कभी नहीं चेक किया ना, विंग्स का चेक किया। ये कलेजी बोटा गर्दन इसका भी कोई शर्त नहीं है? हाँ जी, वो हमने सिर्फ गोश्त जो लिया होता है ना, मिक्स गोश्त, उसका रेट चेक करते हैं। ठीक है सर, वो कह रहे हैं हम ना इस गोश्त का रेट चेक करते हैं कि चर्बी साफ करके आपने ये वाला गोश्त जो है ना इतने में देना है। किलो का किलो नहीं देंगे ना, अगर पीछे से ब्लैक होगी तो फिर दुकानदार मजबूर होता है। और ये यही महीना है, आप भी देख लेंगे। और दुकानदार का कोई कसूर नहीं है। हमारे पास अभी 10 मुर्गियाँ पड़ी हैं, शाम तक खत्म हो जाएंगी, कल नया माल आएगा। इसका हल निकालना चाहिए गवर्नमेंट को भी और महकमों को भी। आपने कंप्लेन की? कोई कंप्लेन आपके थ्रू मैं कर रहा हूँ, अब कर रहा हूँ सर। ये देखें, ये तो एक ऑन रिकॉर्ड टीवी पे कंप्लेन होगी। एक आप अपनी दरख्वास्त लिख के डीसी को भेज दें। एक मिनट, ये देखें हमारा डेली का काम है, जाता है ये चिकन साफ़ी जाता है। ठीक है, वजन लिखा हुआ 15 किलो 900 ग्राम, 1.6 के साथ हमने रेट निकालना गर्दन यहाँ से उतारने का, कलेजी पोटे के बगैर। ये आप जिंदा मुर्गी भी ले लेना इधर से तो 1.6 से कम में गोश्त नहीं निकलेगा, वो कलेजी पोटे गर्दन के बगैर। ठीक है, वो कह रहे हैं इस चीज़ का हम आपको चलान भी नहीं करेंगे, इस चीज़ का नहीं करते। हम कहते हैं कलेजी पोटे गर्दन के साथ साफ करके गोश्त। हाँ जी, ये साफ करके देते हैं हमको। ये फिर इसलिए तो आपका चलान नहीं हो रहा। आपको वो कह रहे हैं कि ये ठीक दे रहे हैं। एक और चीज़ देखें, हमारी हुकूमत मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है आपके मेरे हम सब शहरियों की सहूलत के लिए। सीएम पोर्टल बने, कोई मसला मसाइल कोई मसला होता है, सीएम पोर्टल पे क्यों नहीं कंप्लेन करते? और फिर आ जाते हैं। पिछली दफ़ा हमारा चलान पता किस चीज़ पे हुआ है? मैडम करके गई हैं जी दुकान, मैं दुकान पे था नहीं, बच्चे थे दुकान पे। ये इधर ड्रम स्टिक पड़ी थी, ये वाली आइटम आ गई इधर, क्या कहते हैं ये वाली, इस पे चलान नहीं बनता। क्या बनता है? ड्रम स्टिक पड़ी थी और बंदा इधर खड़ा था, उसने ज़बरदस्ती बच्चे से रेट लिया उसका। हाँ, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर उस वक्त लिया था तो अभी भी होना चाहिए था। अभी तो इनको नहीं फाइन कर रहे, वो डेफिनेटली कोई ना कोई इनकी मिस्टेक होगी तो फाइन किया है। बात तो सुनिए, सादे गोश्त का हमसे पूछेगा तो हम उसे वही रेट देंगे। ये तो बात होगी ना पुरानी। अभी आज उन्होंने कहा कि आप सही दे रहे हैं, लगे रह गए। आज उन्होंने कहा कि आप सही गोश्त दे रहे हैं। मैं कोई और बात आपसे कर रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं पीछे से गोश्त महंगा मिलेगा तो हमारी मजबूरी हमने महंगा देना है। क्यों महंगा देना है? सीएम पोर्टल पे कंप्लेन करें। फिर हमारे पास बेहतरीन हल यही रह जाता कि हम दुकानें बंद कर देंगे, ऑर्डर का कंप्लेन करें ना। देखें, जब एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, किए बगैर ही फायदा नहीं है। नहीं फायदा करके देखेंगे तो पूरी दुनिया कर रही है। भाईजान मैंने कंप्लेन की थी, फौरन फायदा हुआ है। चले देख लेंगे, अब अगर ब्लैक होगी तो। हुकूमत ने एक हमें रास्ता बना के दिया है, हम उस पर चलेंगे नहीं तो हमें कैसे पता वो सही है कि नहीं? ठीक है, ट्राई करें कंप्लेन। आपकी बचत है, शहरियों की बचत है, सबकी बचत है। ठीक है। बाकी अभी आपको चलान कोई नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं आप सही रेट पे देंगे। बाहर उन्होंने बाकायदा तौर पे मुझे बताया कि यार दुकानदार अच्छे रेट पे दे रहे और फ्लेक्स भी लगाई। हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर। इशू होता है कि जो वज़न है ना वो कम होता है, उस पर भी फिर फाइन करते हैं। अब जब इन्होंने पोटा कलेजी हर चीज़ अंदर डालनी है तो वज़न भी पूरा होना चाहिए। 1 किलोग्राम का 1 किलोग्राम पास से कोई आधा किलो लेता है ना ये गोश्त, ये 274 का बनता है। हम सिक्कों का अब दौर नहीं है, हम 270 काटने पे मजबूर हैं। ठीक है, मैं समझ गया। अब किलो लेगा तो उसका 550 ले लेते हैं, क्योंकि 2 रुपये का तो वो है ही नहीं। ये इशू चलें, वो इतने की तो खैर होती है। खैर अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी यहाँ पे एक चीनी का गोदाम है जी कोई, और इस चीनी के गोदाम में मसला क्या है, वायलेशन क्या है जी, आइए वो आपको दिखा देते हैं। आप खुद देखे मेरी एक दुकान का बिल ही नहीं है। नहीं, मेरा बिल नहीं है। खुद बनाया, उन्होंने खुद बनाया। चलो कटो तो सही। बनाया ना, मैंने लिखना नहीं आना।
ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਫਾ ਨੰਬਰ ਇੰਦਾ ਪਟਿਆ ਜੀ, ਇਹ 16 ये वो भी देख लीजिए कितना 17 है, ये भी 17 है। अच्छा जी, पहले कुछ लिखा हुआ है उसमें चेक कर लेते हैं। हाँ ये देखिए 9000 लिखा हुआ है। आप डेट तो मैम देखे ना कि एक शॉप का बिल ही नहीं है, अब आपकी शॉप का बिल निकल आया। शॉप का बिल नहीं है, वो लड़का इधर बैठा है 173 परचून बेच रहा है, अजमत सोग से चीनी आई है 8800 में, मेरे पास उनका भी बिल है। अब वो बेचारे को पता ही नहीं, एक तनख्वाहदार वो आदमी है। 8800 का कहाँ से बिल लिया आपने? चौक का, अजमत चौक का पूरे का नाम शॉप का बताए ना। देखे वही शॉप, सारी शॉप ही है, असलम ट्रेडर है और 100 शॉप्स हैं। असलम से तो वहाँ से हम होके आ रहे हैं अभी। वही ना, बस बच्चा तो उससे नहीं पता, हमारा तो यहाँ पे काम हो रहा है। तो हो गई है ना, बच्चा था या नहीं था? हमारा तो यहाँ पे काम, पानी आ गया था, अभी तो मजदूर गए हैं, अभी आधा घंटा ना, अभी वो देखे सीमेंट ताला लगा हुआ है। तो है ना, मैं कह रहा हूँ ठीक है, आप आ गए हैं, मेरे लिए आप काबिल एहतराम है, हमें ये सिखाया ही नहीं गया कि किसी के साथ बदतमीजी या गलत, आप जैसे कहती हैं मैं तो हाजिर। बड़े नफीस आदमी हैं, बड़े अच्छे पढ़े लिखे आदमी मालूम हो रहे हैं। नहीं गई वो नहीं बदतमीजी तो जगह ही नहीं है बदतमीजी की। मुझे ये बताएं, वाकयातन वायलेशन है, चीनी महंगी दे रहे हैं आप? देखे मैं महंगी नहीं, पीछे से एक महंगी आ रही है, पीछे से महंगी आ रही है, आप सही कह रहे हैं। आपने अगर पकड़ना है, जो पीछे बड़े ब्रोकर बैठे हैं मिल्स में, इस दुख से शुरू से मेरे वालिद साहब चीनी का काम करते थे, इसी चीनी से हम यहाँ तक आए हैं, लेकिन हमें यहाँ पे शिफ्ट हुए 8 से 10 साल हो गए हैं। मेरी ये सारी प्रॉपर्टी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी है, मैं इधर चीनी का काम नहीं कर रहा। आटा मिल रेट 1230 रुपये, हम 1200 बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? हमें मिल रहा है कहीं से। लेकिन अभी आपको वो वहाँ पे लेके गए थे हम होलसेल पे, वहाँ पर 8500 का तोड़ा मिल रहा है। अगर आपको कहीं से नहीं मिल रहा, आप वहाँ से ले लें। हम कहीं से भी नहीं मिल रहा, यहाँ पे जो मैदे वाले जिन्हें देखे मैदा जा रहा है, मेरे भाई आपको अगर कहीं से नहीं मिल रहा तो वो कैसे फरोख्त कर रहे हैं? वही जो कर रहे हैं। कर रहे हैं। और अब हम 173 दे रहे हैं, परचून में दे रहे हैं, मैं खुद कह रहा हूँ, जिन्होंने लिख के लगाया, आप एक भी प्रूफ किसी का ले लें, किसी को नहीं आ रहे। 500 रुपये लॉस क्यों करें? पूरा खुला पड़ा हुआ, इसके अलावा कोई भी नहीं है। इसके अलावा चीनी नहीं है पूरे स्टोर में। काम हमारा देख ले, पीछे सारी प्रॉपर्टी मेरी है, यहाँ से निकले पीछे सोसाइटी में रास्ता जाता है, आए मेरे साथ, मैं आपको अपना पूरा घर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे रेट क्यों नहीं लिखे हुए? चीनी 173 लिखा हुआ है। 73 ही बेच रहे हैं, जो साथ आटा ले रहा है सारा कुछ दे रहे हैं। अच्छा, 50 किलो का 88। ये वाइट पेपर है, आपकी शॉप का पेपर है ना? मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे बहस करने, आप जो कहती हैं मैं हाजिर हूँ। भाईजान हाजिर होना पड़ेगा, वो गलती है अपनी, रिलेशन है। मान नहीं रहे ये भाई, देखे एक सरासर बात ही गलत कर रहे हैं कि ऐसे थोड़ी होता है। आप जैसे कह रही हैं कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फाइन है या फिर शॉप सील है, आप देख लें आपने क्या करना है। जो आपका दिल करता है प्यार से थोड़ा फाइन कर दें भाइयों की तरह, मैं तो ये रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। 20,000 रुपये फाइन है, इससे कम तो डायरेक्शन ही नहीं है हमें फाइन करने की। ये बाप देख लें, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये बाप देख लें, आपके आगे रिक्वेस्ट ही मैं तो कर रहा हूँ ना, तो मैं कोई ऐसी बात। 20,000 फाइन है, अदरवाइज फिर मैं शॉप सील कर दूँ। चीनी की वायलेशन पे जी 8800 का इन्होंने चीनी का थैला 50 किलो वाला दिया है जी, उसकी वायलेशन पे जो है जी इनको 20,000 रुपया जुर्माना हो रहा है। इसका रेट हुकूमत ने, मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक हमने शो किया था जो उसमें आपको बताया था कि हुकूमत ने क्लियरली ये डायरेक्शंस दे दी हैं जी बाकायदा तौर पे कि चीनी 173 से महंगी नहीं बिकनी चाहिए। 165 पीछे मिल मालिकान ने रेट निकाला है, 173 दुकानदार को दिया गया है। ये दरमियान में जो 8 रुपये का मार्जिन है, जो 8 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन है, उसे दुकानदारों के लिए रखा गया कि 8 रुपये फ़ी किलो तुमने प्रॉफिट अपना रख ले रहे हैं, जो कि कम नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन ज़ाहिर है फिर नहीं समझते दुकानदार, और ये 8800 का बिल बना हुआ है बाकायदा तौर पे, आज का जी 8800 का थैला दिया गया है, तो महंगा दिया गया ज़ाहिर है, तो इसी वजह से उस वायलेशन पे अब चलान हो रहा है जी 20,000 का। ये जी इनको चलान हो गया 20,000 का, और मौके पे अदा भी कर दिया गया। हसन ट्रेडर्स है जी, और शुगर रेट वायलेशन पे 20,000 का चलान हो चुका है जी इनको। और मैं दोबारा आपको फिर से एक दफ़ा, तीसरी दफ़ा बता रहा हूँ जी कि चीनी को लेके हुकूमत ने बड़ी क्लियर डायरेक्शंस दी हुई हैं कि 173 से महंगी दुकानदार नहीं फ़रोख्त करेगा। मिल मालिकान ने पीछे 165 का रेट निकाला हुआ है। 8 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन होता है जी। तो इसको थोड़ा सा मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा रिक्वेस्ट चाहिए मेरी जी दुकानदार हजरात से कि आप थोड़ा सा अपना ख्याल करें। खैर आगे चलते हैं, आगे चल के और किस किस्म की वायलेशन हमें देखने को मिलती हैं वो भी आपको दिखाते हैं।
वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये मेरे पीछे आपको एक मिल्क शॉप दिखाई दे रही है, अल-फज़ल खोया कुल्फ़ी, अल-फज़ल मिल्क शॉप होगी गालिबन, या बिस्मिल्लाह निगोरी लिखा हुआ है, 2 नाम लिखे हुए हैं जी, पता नहीं अब कौन सी है। तो अंदर चल के उनसे पूछ लेते हैं। इनसे भाईजान ने ये दूध लिया है अभी जी, दूध लेके जा रहे हैं, ये ठंडा दूध है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठंडा दूध जो होता है जी, उसमें ज़ाहिर है वो बर्फ़ शर्फ डली होती है, पानी की मिलावट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पहले ऑलरेडी बड़ा गाढ़ा नहीं रहता, बारीक हो जाता है, पतला हो जाता है। जी जी, हम अब क्या कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कितने का मिला ये किलो? बच्चों ने भी यही पीना है, बड़ों ने भी यही पीना है, क्या क्या बीमारियां लगेंगी, अब दूसरा ऑप्शन नहीं है तो क्या करेंगे। कितने का किलो मिला है सर? ये 190 का। 190 का किलो मिला है, और आपने 2 किलो पूरा लिया? मैंने 1.5 किलो लिया, 290 का। और 1.5 किलो इसका वजन आपने चेक किया था पूरा था? उन्होंने पैमाने के साथ किया। आप एक दफ़ा तसल्ली कर लें, दोबारा आके चेक कर लें। और 190 के हिसाब से आपने 1.5 किलो? मैंने 290 का 1.5 किलो लिया है। मतलब 190 के हिसाब से 190 कीजिए, 190 का किलो लिया है। हाँ जी 180 है, तो अब करते हैं इनको फाइन। आगे इसका वजन भी एक दफ़ा दोबारा चेक कर लें। और क्योंकि ये मोस्टली मिस ऐसा है, दूध दही की दुकानों पे ना वेट की वॉल्यूशन भी बहुत होती है। की भी है, जिस तरह चिकन के शॉप्स के ऊपर वेट और रेट दोनों का होता है, इसी तरह इनका भी यही मसला है। तो आ जाइए, ये पहले चेक कर लेते हैं यार, इसका वजन ज़रा एक दफ़ा दोबारा करना। अच्छा, वजन पूरा है। और कितने का किलो? अच्छा, दही भी उसने 220 लिखी है। दही मेरे ख्याल से 180 का दही हाँ है, जी। 170 का दूध है। नहीं 180 का दूध है 180 का दूध और 220 का दही। 220 ओपन है मेरे ख्याल में, उसका रेट ही नहीं है। दही ओपन है, उसका दही का रेट नहीं है। ठीक है, दही का रेट नहीं है और दूध है 180 का। भाईजान कैसे हैं? खैरियत से? जी 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 सर, बिस्मिल्लाह। सेहत भी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। 190 रेट है, किसी तरह मुकर नहीं सकते। मिल गया था हमारा दूध का म्यार अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, क्वालिटी अच्छी रखी है। जी 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 सर। मुझे ये बताएं सबसे पहले, आपकी शॉप कौन सी है? अल-फज़ल मिल्क शॉप है या नगोरी है? कौन सी? नगौरी मिल्क शॉप है। नगोरी है, तो जी। अल-फज़ल क्यों लिखा हुआ है? अल फजल की ये कुल्फी हमने रखी हुई है, मिल्क प्रोडक्ट जो है ना, अच्छा, उनकी वैसे मिल्क प्रोडक्ट्स मीठा उनका रखा हुआ है। जी जी सर। तो 190 का दूध दे रहे हैं? जी सर, 190 रुपये रेट है हमारा। क्यों? दूध म्यार रखा हुआ हमने, क्वालिटी अच्छी रखी हुई है सर हमने। ये तो चले, आपका बड़कपन है कि आप अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं। अच्छी क्वालिटी में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा म्यार के साथ दूध सेल कर रहे हैं। अच्छी क्वालिटी के साथ खालिस दूध की कीमत और- हुकूमत ने 180 रखी है। सर, 180 रुपये हमारे ये दूध का म्यार, और इससे भी अच्छा करके रखा हुआ हमने। मैं कह रहा हूँ इससे भी 180 अच्छा होगा ना। ये पीछे हम एरिया से दूध जैसे लेके आते हैं ना, यकीन करें वो हमारा खर्चा भी नहीं पूरा कर पाते हम। भाईजान, ये भैंस में से डायरेक्ट निकाल के जो दूध है ना, वो भी हुकूमत कह रही है कि 180 से महंगा नहीं दे रही। अब वो मान रहे हैं जी, मिस वो कह रहे हैं हम 190 का ही दे रहे हैं। इनको फाइन है, 15,000 रुपया जुर्माना है, अगर नहीं देते तो फिर शॉप सील। जी भाईजान, ये ना मैं आपको ये बता रहा था, दरमियान में आपको शायद कोई ज़रूरी कॉल आ गई थी, हो सकता है आपने को अच्छा दोस्त की थी। चलें, 180 से ऊपर किसी सूरत जायज़ नहीं है, जितना मर्जी अच्छा हो। सर, 180 रुपये का हमारा खर्चे नहीं पड़ होता है। 180 175 रुपये हम पीछे से लेके आते हैं एरिया में से। 10 रुपये वैसे हमने एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। ये बात तो फिर या तो हुकूमत को आप बताएं, या ये यार वैसे हुकूमत- मेरी बात सुने, एक मिनट, मेरी छोटी सी बात मेरे को जी, सुने जी। मेरे गांव में हमारे पास भी कुछ 2-4 भैंसें हैं, और उसका दूध भी ज़ाहिर है वो इधर उधर जाता है, हमें कीमतें पता हैं यार। ये मुझे नहीं समझ आती, आप लोग कैसे कह देते हैं कि पीछे से इतना महंगा मिल रहा है और पूरा नहीं पड़ता? सर, हम तो लेके आ रहे हैं, हम नहीं कैसे होता। तो आप फिर क्या, फिर 15,000 जुर्माने? ठीक है, कर दें। ठीक है, करते हैं। पूरा हो जाता है, दूध वालों को बचत हो जाती है, 15,000 उनको कुछ नहीं कहता बस। शफकत करने को चाहिए। 15,000 रुपये जुर्माना है, इससे कम नहीं है। 15,000 रुपये इनको फाइन होने लगा है जी, अभी 15,000 का जुर्माना होने लगा है। और अगेन बात वही है जी कि दूध की वॉयलेशन थी। दूध का रेट 180 हुकूमत ने तय कर दिया है, और 180 बहुत अच्छा मार्जिन है, पहले 160 हुआ करता था जी, अब 180 का कर दिया है। 180 से भी महंगा अगर कोई दे रहा है तो ज़ाहिर है वो तो एक मेजर वायलेशन है। और 190 दे रहे थे, 10 रुपये फ़ी किलो महंगा दे रहे थे, तो उनको भी उनका चलान करने लगा है। वसीम साहब दिखा दें जी ज़रा, ये जी इनको चलान कर दिया गया है 15,000 का। ये है जी नगोरी मिल्क शॉप, और 15,000 को फाइन कर दिया गया मिल्क ट्रेड वायलेशन। और भाईजान एक और चीज़ मैं ये साथ साथ सबको बता रहा हूँ आज कि अभी 15,000 हुआ है, अगली दफ़ा हो सकता है ये 50,000 हो। मतलब आज 15,000 है, अगली दफ़ा हो सकता है अगर वायलेशन मिली, अल्लाह ना करे मिले, तो 50,000 होगा। और फिर भी अगर वायलेशन मिली तो दुकान सील होगी, वो अदालत से जाके बड़े दिनों बाद फिर खुलेगी, वो ज़्यादा बड़ा नुकसान। ठीक है, इसके बाद अब 180 का दे दें जी ठीक है। थोड़ा सा, ज़ाहिर है पानी पहले भी डाल दें, थोड़ा सा और डाल दें। सर, पानी हम एक चेक करें पहले, आप हमारा दूध चेक तो करें। एक कतरा बाल अल्हम्दुलिल्लाह हम
नहीं डालते हम, एक कतरा। अच्छा, तो ये इतना ठंडा कैसे है दूध? ये चिलर है ना, चिलर फ्रीजर है। चलें, एक कतरा भी नहीं डालते, आप एक गिलास डाल लिया। सर क्यों डाल लिया करें, हम अपना म्यार रख के सेल कर रहे हैं, क्यों डाल लिया करें यार। यार बड़े अच्छे खालिस दूध दे रहे हैं तो, लेकिन 190 का दे रहे थे, अब 180 का देंगे ऐसे ही? 15,000 अदा कर दिया। कर देना। ओके जी, अभी जी आगे चलते हैं। आगे एक और मिल्क शॉप है, उसकी भी एक अभी यहाँ पे शहरी ने कंप्लेन किया कि वो भी महंगा दूध दे रहा है, एक तो जाके उसको देखते हैं। सेकेंडली दरमियान में कोई रोटी भी महंगी दे रहा है, और रोटी अभी भी आज के दौर में भी अगर रोटी सरकारी रेट से कोई महंगी दे रहा है तो वो तो मेरे ख्याल से नॉन निगोशिएबल वायलेशन है जी। खैर आगे चलते हैं, आगे चल के क्या सूरत हाल दिखाते हैं आपको। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये एक शॉप है जी, अल लतीफ़ मिल्क पॉइंट। वसीम साहब वो पैन करके दिखाएं जी। ये अल लतीफ़ मिल्क पॉइंट है और यहीं पे मीर चौक की शॉप मौजूद है, और ये हमारे भाई भी यहाँ पे दूध दही फ़रोख्त कर रहे हैं। एक इनकी चीज़ बहुत अच्छी है जी, इन्होंने बाकायदा तौर पे पीछे लिख के लगाया हुआ है कि नाप तोल में कमी नहीं है। हमारा 1 किलो दूध बगैर शॉपर के यानी कि बगैर प्लास्टिक बैग के 1000 ग्राम। कमी नहीं है लेकिन रेट में है। रेट में है। कितने का किलो भाई जानते? 200 रुपये। 200 क्यों महंगा दे रही है? 200 रुपये तो सरकारी रेट क्या है? पीछे से रेट बहुत ज़्यादा इसलिए। नहीं, वैसे सरकारी रेट क्या है? 170 रुपये। 170 रुपये तो 170 आप 200 का दे रहे हैं। हमारे पीछे से दूध महंगा पड़ा। लिस्ट भी नहीं आपने लगाई हुई कोई? रेट लिस्ट नहीं लगी, वैसे ही बस। यार ये तो ज़्यादा महंगा दे रहे हैं ना। पीछे से हमें महंगा मिल रहा है इसलिए। वैसे वो कह रहे हैं पीछे से भी महंगा मिल रहा है। हाँ, ये बजीद है ना, अभी इनको 20,000 जुर्माना होगा, फिर अगले अगर नहीं बाज आएंगे तो फिर शॉप सील हो जाएगी। अपना दूध है कि पीछे से खरीद के आगे बेचती है? ये खरीद से बेचते हैं। खरीद के बेचते हैं, अपना नहीं लाते, मतलब खुद का नहीं है? नहीं। अच्छा, खरीद के बेचते हैं, तो 20,000 जुर्माना। ठीक है। ये बहुत खुशहाल वो है ना दुकानदार, इस वजह से इनको कोई ये हमारा दूध वाला देखें। लेस नहीं होगा। पता नहीं यार, मैडम से बात कर ले भाई, मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। मैडम इसमें कुछ लेस नहीं होगा। आपने जिस तरह लेस करते हैं। 200 पूरे का पूरा रेट दे रहे हैं। मैं भी आई हूँ, मैंने पूछा कहते 200। नहीं, सच्ची होती है। सच्ची होती है। हाँ, उसमें कमी नहीं है, झूठ नहीं बोलना, लेकिन जो रेट है ना वो भी पूरा नहीं देना। दही कितने का दे रहे हैं? दही 210 रुपये। और वो सरकारी रेट क्या पता? 180 है वो। 180। हाँ, तो वो क्यों महंगा दे रहे हैं? चले दही की खैर है, दूध पे सिर्फ कर, ठीक है यार। ये इसको रेट पता है? आप ज्यादातर इस दुकान पे आप होते हैं? यही भाई होता है, वो भी होते हैं, यही होता है। चलिए यार, और दूसरा पता है क्या, ये इसमें ना आपके 3 वायलेशंस बन रही हैं। दूध की लहदा, दही की लहदा, रेट लिस्ट की लहदा। रेट लिस्ट भी लगा के रखें यहाँ पे। ओके ओके। और वो जिसको भी आपने फ़ोन किया वो बंदा अब लेट हो गया, पर्ची काटी की है भाईजान। जिसको भी फ़ोन किया था वो लेट हो गया, पर्ची काटी की है। ठीक है। अच्छा जी, 20,000 का उनको फ़ाइन हो गया है, और वो 20,000 का जुर्माना मेजरली दूध की वायलेशन पे हुआ है। सरकारी रेट 170 रुपये दूध का है जी। मैं अगेन आपको बताता हूँ, आप जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे कहीं पे भी अगर आपको रेट लिस्ट नहीं दिखाई दे रही, तो आजकल सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, सबके पास स्मार्टफोन्स हैं। अपने फ़ोन में कीमत पंजाब एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखें। उस कीमत पंजाब एप्लीकेशन के 2 फ़वाइद हैं जी। पहला फ़ायदा ये है कि आपको हर चीज़ की, आपके एग्जैक्ट टाउन की हर चीज़ की कीमत, सरकारी रेट पता चल जाएगा जी। सब्ज़ी, फल और दूध, दही, पोल्ट्री और इस तरह की अशिया। दूसरा ये फ़ायदा है कि कहीं पे भी वायलेशन देखने को मिलती है तो उसी ऐप पे आप डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं और उस कंप्लेन पे एक्शन भी होता है। खैर अभी जुर्माना हो गया जी 20,000 का। वसीम साहब आ जाएं, दिखा दें जी। अभी जी ये मेरे पीछे आपको एक तंदूर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे रोटियाँ दी जा रही हैं, और मेरे ख्याल से नान भी है, रोटी भी, और बाकी तमाम चीज़ें भी, और बल्कि इनके पास तो स्पेशल आइटम्स भी हैं, चिकन नान वगैरह और इस तरह की चीज़ें भी। खैर हमारे साथ मौजूद है तंदूर वाले भाई, इनसे पूछ लेते हैं रेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया ठीक है? ऊंची बोलें, क्या हुआ इतनी जल्दी डर? भैया नहीं डर गया हूँ भैया। अच्छा, कितने की रोटी दे रहे हैं? ये 14 रुपये की रोटी। 14 रुपये की दे रहे हैं, किसी को 15 की भी दे देते हैं? नहीं, वो कोई बच्चा होगा उसने गलती से काट लिया होगा, ये तो पता नहीं बच्चे ने है। हम तो इधर और नान कितने का दे रहे हैं? नान 25 रुपये का। ये यानी कि आप ये मान रहे हैं कि किसी बच्चे ने गलती से किसी से 15 ले लिए? ठीक है, तो ये तो यार 1 रुपये की वजह से अब आपको 20,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। क्या किया जाए? अब गलती होगी सर, माजरत की जाए। यार गलती तो हो गई, अब हुकूमत ने इस गलती की माफ़ी रखी ही नहीं हुई, वज़ीर आला ने रखी नहीं हुई। वापसी दे देते हैं।
दिखाएं, सिक्के पड़े हुए हैं, दिखाएं जी सिक्के पड़े हैं। दिखाएं, सिक्के दिखाएं जी। मैं सिक्के देख लेते हैं, अगर तो 1-1 रुपए के पड़े हुए हैं तो वापस देते होंगे ये सब वापस देते हैं। सिक्के तो हैं इनके पास। अब इसमें लेकिन वायलेशन तो है ना इनकी। गलती हो गई होगी किसी बच्चे से, लेकिन हम तो 1 रुपया ही वापस देते हैं किसी को गाहक को। थोड़ा जुर्माना कर दें मेहरबानी करो सर, माफ़ कर दें, मादरत कर दें यार, तुसी मेहरबानी कर दे। ये 1 मिनट मेरी गल सुनो, नहीं मजाक नहीं। कोई भी बंदा आंदा है ਜਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ? ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਈਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੇ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੇਖ ਲੈ अगले जान साहब देना पैना। हाँ जी बिल्कुल। वो कह रहा है जी हम तो किसी के पास पैसे नहीं भी होते तो उसे पैसे नहीं लेते। FIR करेंगे इनके खिलाफ, इनके मालिक के खिलाफ, इनके खिलाफ नहीं। जो मालिक का, किधर है आपका मालिक? चले काम से गए हुए जी। कब आएंगे? तकरीबन घंटे तक आ जाएंगे, आधे घंटे 1.5। चले इस्तगासा सबमिट करा देते हैं, गिरफ्तारी हो जाएगी। वो फिर वो अब FIR मालिक के खिलाफ हो रही है, आप लोगों पे कोई जुर्माना शुर्माना ठीक है। पर आइंदा कोई नहीं भी रुपया ले रहा होगा ना, उसे कहीं भैया मेरी जान छड़ दो, रुपया लेके सर मदद देते हैं हम। कोई छोड़ के जाए तो उसको बोलते हैं बढ़ जाता होता रुपया जी, वापस दिया करो, उनको ज़बरदस्ती वापस दिया करो। ये जी खैर इनके खिलाफ अब इनके जो ऑनर है जो इसका जी, उसके खिलाफ एक्शन होगा, FIR होगी, अभी इस्तिग़ासा वगैरह लिख के दे दिया जाएगा और फाइन इनको भी फिलहाल नहीं किया जा रहा। मिस ये 1 रुपये की वॉयलेशन वैसे मामूली हमें देखने को मिलती है और इस वजह से मिलती है क्योंकि इनके पास वो लूज़ में पड़े नहीं होते कॉइन्स वापस करने के। हाँ, लेकिन ये है कि वायलेशन तो वायलेशन ही होती है। अगर हम 1 रुपये की वायलेशन नहीं पकड़ेंगे तो ये विद इन डेज ही जो है वो 20 रुपये की बेचना शुरू हो जाएंगे, 30 रुपये की बेचना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए बेहतर एक्शन ज़रूरी है इनके। हाँ जी, एक्शन लिया जाए और जो रेट गवर्नमेंट ने दिया हुआ है उसी रेट पे जो है वो बेची जाए। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह इसमें जहाँ पे पहले ही आप बहुत एक्टिव हैं अपने सर्कल में, वहाँ पे अब मज़ीद हमें कम वायलेशंस देखने को मिलेंगी या ना देखने को मिलें, उम्मीद यही करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच जी। अभी जी हम तो यही कोशिश करते हैं कि वायलेशन कम से कम हो, लेकिन वायलेशन ख़त्म नहीं हो सकती और फाइन होना भी ख़त्म नहीं हो सकता। तो इसलिए हाँ जी, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा जी। अभी मुझे इजाज़त दें, और अगर आपको कहीं पे अपने एरिया में वायलेशन देखने को मिल रही है और आपको नहीं पता कि कहाँ कंप्लेन करनी है, तो सबसे पहले कीमत पंजाब ऐप, उसके बाद 080002345, और अगर ये भी नहीं नज़र आ रहा तो नीचे आपको मेरा आखिर क्यों का हमारी टीम का नंबर दिखाई दे रहा है जी। आप हमें रब्ता करें, हम आपके लिए उस इलाके में जाके क्रॉस चेक कर लेंगे जी कि वहाँ पे वायलेशन है या नहीं। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।